लोनया व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। आज भाग्यनगर को भाग्यवान बनाने के लिए भगवद रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता मूर्ति यहाँ निर्माण होकर और उनकी प्रतिष्ठा के लिए 1035 कुंडों से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कार्यक्रम होने का सुअवसर पर आज और कल 2 दिन भारत में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों से यहाँ धर्माचार्य और संतगण विद्वान यहाँ पर पधारे थे। उनका सदस्य आज यहाँ पर आरंभ हुआ है और इस सुअवसर पर अपने भारत का महत्व को और अपना धर्म का वैभव को दुनिया को बताते हुए भारत माता की श्रृंखलाओं को जिन्होंने तोड़ा था, भारत माता का मुखार बिंदु को उठाकर मुस्कुराने जैसा किए थे हमारे अमित शाह जी और अपने प्रधानमंत्री जी। अब आज यहाँ पर श्रीमान अमित शाह जी पधारे हैं। श्रद्धा से धर्म का पालन करते हुए इस यज्ञ का संदर्शन के लिए, समता मूर्ति का संदर्शन करने के लिए और धर्माचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। वे अभी यहाँ आकर समता मूर्ति के बारे में यहाँ पर की गई व्यवस्था को दिखाने वाले एक प्रीव्यू थिएटर है, उसका उद्घाटन करके तत्पश्चात समता मूर्ति का संदर्शन और यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी को प्रेरणा देने वाले 108 जो दिव्य देश यहाँ पर बने हैं उनका भी संदर्शन करके यहाँ आप सब धर्माचार्यों का और भक्तगण का आशीर्वाद लेकर अपना देश का महत्व को और भी ऊपर आसमान तक ले जाने के लिए कटिबद्ध होकर यहाँ पर आए हैं श्रीमान अमित शाह जी। यहाँ पर समता मूर्ति का निर्माण के लिए 2014 से एक कल्पना करके निर्माण आरंभ हुआ और अब वो ही कल्पना साकार होकर रामानुजाचार्य स्वामी जी की भव्य मूर्ति को संदर्शन करने का अवकाश दे रहा है। कोई पूछे रामानुजाचार्य स्वामी जी कहले उतने ऊंचाई में मूर्ति का निर्माण करने का क्या जरूरत थी? तो कहा
रामानुजाचार्य स्वामी जी समता का एक आइकॉनिक पर्सनालिटी थे। ये आज नहीं है, 1000 साल पहले की बात थी, 1000 साल पुरानी बात थी। उस कालखंड में समता जैसे बातों को कल्पना भी कर नहीं सकते थे लोग। जो आचार व्यवहार उतना रिजिड रहता था उस समय में, कोई ऐसी बात अपने मुंह से कहते तो उनको घोर दंड दिया जाता था और उनको समाज से बहिष्कार करते थे या उनको वहीं समाप्त भी करते थे। महिलाओं को तो मंत्र का अवकाश ही नहीं थी उस समय में। ऐसे समय में रामानुजाचार्य स्वामी उन बैरियर्स को हटाकर सबको भगवान का मंत्र जपने का अधिकार है, महिलाओं को भी साधिकारता दिए थे। और समाज में रहने वाले जो दीन दलित ऐसे लोगों को भी भगवान का दर्शन करने के लिए उन्होंने द्वार खोल दिए, मंदिर में भी उन लोगों को प्रवेश कराए। उनकी प्रेरणा इन सारे मंदिरां दिए थे। तो रामा स्वामी जी को ऊंचाई जो है, हम भी रामानुजाचार्य स्वामी जी का मूर्ति जैसे ऊपर ऊपर बढ़ जाएं समता का संदेश लेकर। एक एक भी जो यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, वो सब अपना अपना नियम के अनुसार समाज में समता की पालना करते हुए ऊपर आसमान ही सीमा ऐसा बढ़ने के लिए ही ये मूर्ति इतनी बड़ी बनी है। आनंद की बात है, इस प्रोजेक्ट 6 साल में साकार करके दिखाए हमारे डॉक्टर रामेश्वर राव जी, और यहाँ पर उपस्थित श्रीमान चलमेड लक्ष्मी नरसिम्हा राव उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और श्रीमान संजय जी तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी तो है ही हैं। और आपका आगमन से इस प्रोजेक्ट का महत्व बढ़कर इसकी शोभा अत्यंत विकास होकर सब इसका फल लेने के लिए मार्ग खुला है। श्रीमन, आपका स्वागत कहते हुए और आपका मन का भाव और जनता को संबोधन से आप बता दें, ऐसा हम आपको आह्वान कर रहे हैं। प्रीतम गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी। जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, प्रीतम अमित शाह जी एक संत जैसा अनेक साल तक परिश्रम करके एक ज्ञान का भांडागार बनता है, ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में और उनका कार्यक्रम के बारे में और उनका सिद्धांत के बारे में, वे अपने जीवन में समाज को सुधारने के लिए कितने प्रकार संस्कार किए थे, उनके बारे में अत्यंत विवरणात्मक
व्याख्या की हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। आपको देश की सेवा करते हुए और इतने विषयों को अपने कैसा इकट्ठा किए हैं और उनको अच्छी तरह समझकर लोगों को अपने प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए आपका ही समय में भारत का गर्व बढ़ा है। मैं भी भारत का हूं, ऐसा कहने के लिए देश में रहने वालों को और बाहर रहने वालों को भी दम मिल रहा है। ये तो बहुत आनंद की बात है श्रीमान अमित शाह जी, बहुत आनंद की बात है। आप स्वयं इतना समय लेकर यहाँ पर पधारे हैं। हम जानते हैं अभी आप कितने व्यस्त हैं, फिर भी समय निकालकर यहाँ तक आकर इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इतनी प्रेरणात्मक व्याख्या आपने की है, ये अत्यंत ही आनंद दे रहा है। और जब से ये कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ हुआ तब से जो यहाँ का सरकार और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर अपने केसीआर भी हैं, वो भी तो एक वैष्णव है, वो भी बहुत भक्त ही हैं और वो भी इस कार्यक्रम के लिए हर प्रकार की सुविधाएं बना के दी हैं। हम जानते हैं यद्यपि राजनीति में अनेक प्रकार की पंथाएं होते हैं, परंतु भगवान के सामने भगवत सेवा के लिए हम सब एक होकर आगे चलना है, ये बात मानते हुए वे अच्छा सपोर्ट किए थे। और यहाँ इतने भारी कार्यक्रम होने के लिए जो सरकार की ओर से जो रास्ता की व्यवस्था होनी चाहिए और जल की व्यवस्था और विद्युत शक्ति की व्यवस्था, कई प्रकार की व्यवस्थाएं होते हैं ज़रूरत, उन सब में वे अपने योगदान से और इस कार्यक्रम को बहुत सारी सुविधाएं किए हैं और उसके लिए भी हम बहुत बहुत ही आभारी हैं। और यहाँ हमारे इस कार्यक्रम का स्वरूप देने में हमारे डॉक्टर रामेश्वर राव साहब और हमारे लक्ष्मी नरसिम्हा राव जी और भास्कर राव जी करके और कई भक्तगण सब अपनी श्रद्धा से इस कार्यक्रम का स्वरूप साकार करने में सहयोग दिए हैं। धर्म के प्रति और देश की समग्रता के प्रति श्रद्धा रखते हुए ये सब भक्तगण इस कार्यक्रम को साकार किए हैं और उन लोगों की सपना प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आना है, अमित शाह जी यहाँ पर आना है और उनका कर कमल से इस कार्यक्रम लोकार्पण का काम होना है, ऐसा वो जो चाहते थे उसको आप साकार करके उन लोगों का मन अभी आनंद से पूर्ण किए हैं। अब हम धर्माचार्यों को भी प्रार्थना किए हैं यहाँ पर आज और कल एक 4 बिंदु लेकर उसके बारे में चर्चा करके उसको कुछ निर्णय भी लेकर आपको समर्पण करने के लिए वे चाहते थे, परंतु अब समय परमिट नहीं कर रहा है।
फिर भी हम ये धर्म आचार्यों का जो भाव है और वे जो निर्णय लेते हैं उसको आपको हम भेजेंगे, समर्पण करेंगे। और उसको कार्यान्वित करने के लिए जो भी करना है वो अवश्य ही आपका सहयोग उसके लिए होगा, ये हमारी आशा है। अब हम श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव, जो माय होम इंडस्ट्रीज़ का अधिनेता है और भारतवर्ष TV9 का भी चेयरपर्सन है, और इस कार्यक्रम के खास करके अत्यंत भक्त और सेवक बनकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देकर इस कार्यक्रम का साकारता में परिपूर्ण सहयोग दिए थे, उनको हम आह्वान करेंगे। वो इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए ISO श्रीमान अमित शाह जी को अपनी कृतज्ञता का व्यक्त करें।